Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Man. This video we are going to discuss about the test of hypothesis and we will discuss the method which one is the F test. F test जो होता है वो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के लिए यूज करते हैं और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हम जब आगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जब डिस्कस करते हैं सैंपल्स में तो उस टाइम पे भी हम इस एफ टेस्ट का यूज करते हैं। तो बेसिकली हाइपोथेसिस का जो टेस्ट होता है इसका मतलब होता है कि आपको अगर कोई भी पॉपुलेशन में से सैंपल गिवन होता है या फिर आपको जो पॉपुलेशन है उससे आप सैंपल जो आते हैं या फिर हम जब हमें कोई भी एनालिसिस अगर करना होता है किसी पॉपुलेशन पे तो हम उस पॉपुलेशन पे ना करके हम स्मॉल सैंपल्स को लेकर के उन सभी को लाइक उनके जो मीन एंड वेरिएंस एंड उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको डिस्कस करके हम जो भी स्टेटमेंट्स वो देते हैं या फिर हम जो स्टेटमेंट्स कंसिडर करते हैं उसको हम चेक करते हैं, मतलब उसको टेस्ट करते हैं। हम जो बेसिकली अपनी तरफ से जो हाइपोथेसिस उसमें लगाते हैं किसी सैंपल को, एक वो लाइक व्हाटएवर विल बी द सैंपल। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा इसकी थ्योरी में नहीं जाना चाहूँगा। बेसिकली हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में डिस्कस करने वाला है और फिर मैं नोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ लाइक वेरिएंस जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आगे बढ़ेंगे। एफ टेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे जेड टेस्ट होता है। जेड टेस्ट में भी लाइक 4 टाइप्स के होते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उनके अंदर होता है, किस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करना होता है। ठीक है, मैं उन सभी चीज़ों पर ना जाकर के सीधा स्टेप बाय स्टेप चलूँगा, क्वेश्चन करा दूँगा। और मतलब सिंपल सी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि आपको सबसे पहला आना चाहिए नल हाइपोथेसिस कैसे सेट करते हैं। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो होती है वो H0 होती है, यानी कि जब हम अपनी तरफ से कुछ एज्यूम कर रहे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, वो क्या होती है? हम नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे यानी कि हमने जो लाइक यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया है, जैसे उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। हमने जो भी एज्यूम किया है यहाँ पर वो क्या हम वो एक्सेप्टेबल है या उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम जो होते हैं टेबल्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसके लिए आपको एफ टेबल जो होती है, एफ टेबल जिसको वो भी पता होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के लिए कुछ टेबुलेटेड वैल्यू भी होती है, कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। कैलकुलेटेड वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू जो कि पहले से कैलकुलेट की गई है टेबल की फॉर्म। ठीक है, अब टेबल जो होती है बड़ी सिंपल सी टेबल होती है, आपको कहीं पर भी किसी भी स्टैट्स की बुक में, स्टैटिस्टिक्स की बुक में या फिर लाइक इंटरनेट पे कहीं पर भी आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो उसका कंपैरिजन हम इससे करते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके उसके लिए नल हाइपोथेसिस बनाना होता है, फिर उसके लिए आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो भी आप नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पर पर्टिकुलरली एफ टेस्ट के अंदर हमें सैंपल वेरिएंस की बात करनी होती है यहाँ पर सैंपल वेरिएंस की हमें बात करनी होती है, जिसको हम स्मॉल s1 और स्मॉल s2 से यहाँ पे डिनोट करते हैं। फिर उन सैंपल जो भी वेरिएंस होते हैं उन सैंपल वेरिएंस का रेशियो यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली इसके होते हैं और उन रेशियो को हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर हम एक एफ कैलकुलेटेड वैल्यू को फाइंड करते हैं और एफ कैलकुलेटेड वैल्यू को हम एफ टेबुलेटेड वैल्यू या फिर हम कह सकते हैं एफ टेबुलेटेड वैल्यू के साथ में उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब भी एफ टेस्ट दिया जाता है तो यहाँ पर हमारे पास में दो सैंपल्स गिवन होते हैं। ठीक है, एफ टेस्ट जब भी गिवन होगा तो सैंपल्स, ठीक है, जो मैं आपके पास में लाइक सैंपल कह दो, पॉपुलेशन से जो भी आपको डेटा गिवन होगा वो दो रैंडम वेरिएबल से डिनोट होगा, एक एक्स आई और दूसरा अगर हम वाई आई, तो इनके अलग अलग सैंपल साइज भी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ये होगा और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे S1 और S2 यानी कि इसके वेरिएंस यहाँ पर मिलेंगे, जिनको हम सैंपल वेरिएंस कहेंगे। ठीक है, अब ये सारा कुछ इसके लिए हो गया। अब हम चलते हैं आगे, इसका डिस्कशन करते हैं एक व्हाट इज द एफ टेस्ट। तो बेसिकली जब भी हमारे पास में कोई दो इंडिपेंडेंट सैंपल होते हैं, डिपेंडेंट सैंपल और इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं लाइक दिस। इंडिपेंडेंट का मतलब सीधा सा इतना होता है कि एक में चेंज होने से दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें चेंज होने से इसमें कोई फर्क नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। किसी में भी कोई भी टाइप का इफेक्ट अगर होगा तो उन एक में भी होगा तो दोनों में उसका लाइक जो भी होगा इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट का मतलब सीधा सा हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो सैंपल जो लिया गया है उसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो दूसरे सैंपल की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, सपोज दैट वी वांट टू टेस्ट टू इंडिपेंडेंट सैंपल, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके, इंडिपेंडेंट सैंपल लाइक दीज आर द रैंडम वेरिएबल्स एक्स आई एंड वाई आई with sample size n1 and n2. It means we have xi random variable जिसके रेस्पेक्ट में आपके पास में सैंपल जो साइज है वो बेसिकली n1 है।
और वाई आई जो यहाँ पर गिवन है उसके रिस्पेक्ट में सैंपल साइज n2 है। अब हमें मेन काम होता है हमारा यहाँ पे नल हाइपोथेसिस सेट करना। ठीक है, अभी हमने बात किया था कि लाइक वेरिएंस ऑफ सैंपल जो होता है, बेसिकली हम बात करते हैं S1 स्क्वायर, तो इट इज नथिंग बट सैंपल वेरिएंस भी हम इसको कहते हैं, सैंपल वेरिएंस भी हम इसको, ठीक है। S2 स्क्वायर जो होता है वो होता है यहाँ पर ये भी एक सैंपल वेरिएंस होता है, क्योंकि दो सैंपल हम यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। जब पॉपुलेशन की बात आती है तो उस केस के अंदर हम सिग्मा का यूज करते हैं, तो बेसिकली सिग्मा 1 जो होता है इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस। ये होता है पॉपुलेशन वेरिएंस। नाउ यहाँ से पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो बेसिकली सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 हम कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज बोथ सैंपल। नाउ अब बात करते हैं इसके लिए जो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है सैंपल वेरिएंस, हमने S1 और S2 ले रखे हैं, स्मॉल S1 स्मॉल S2। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो सैंपल वेरिएंस जो होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं, तो उनके लिए फार्मूला जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा। बेसिकली इसका फार्मूला हम यहाँ पर लाइक बायस्ड एस्टिमेटर और अनबायस्ड एस्टिमेटर, दो टाइप के एस्टिमेटर होते हैं, उससे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, उनके फार्मूला बता देता हूँ। जनरली इतना डीप में हम नहीं जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे जो स्मॉल S1 लाइक होता है, यहाँ पे सैंपल वेरिएंस जो होता है S जो होता है, इट इज नथिंग बट समीशन ऑफ xi माइनस बार, ओके, वेयर i इज इक्वल्स टू 1 to n एंड लाइक अगर इसकी साइज n1 है, मैं इन जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ xi और लाइक i इक्वल्स टू 1 to n, नॉट i1 लाइक n1 n2 इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज किसी रैंडम वेरिएबल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अपॉन में हो जाएगा n-1। ये होता है यहाँ पर s स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, एक एस स्क्वायर का ये वैल्यू होता है। वैसे यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम स्मॉल एस जो होता है उसको बायस्ड एस्टिमेटर के फॉर्म में डिनोट करते हैं। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं क्रिएट करना है, यहाँ पे स्मॉल एस है लाइक कैपिटल एस है। बेसिकली स्मॉल एस जो होता है वो बायस्ड के लिए यूज किया जाता है। इट इज नथिंग बट अ समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन होता है। और जब हम कैपिटल एस की बात करते हैं बेसिकली उसको एस कैप भी कहते हैं, एस कैप स्क्वायर भी कहते हैं, और वो n-1। हम यहाँ पर इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे n-1, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मेन थिंग इज दैट हाउ विल like how can we calculate or like how will be the calculate the value of the f कैलकुलेटेड जो हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन होती है, अगर आपके पास में इफ s1 is greater than s2, s1 square is greater than it is s1 is nothing but s1 square, s1 square is greater than s2 square। एक्चुअल में क्या होता है कि एफ टेस्ट में हमेशा आपको जो एफ कैलकुलेटेड जो होता है उसका वैल्यू 1 से ग्रेटर मिलना चाहिए। इट मीन्स जो चीज़ बड़ी है उसको हम कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। जो टर्म बड़ा है, जो वैल्यू बड़ा है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे। और इसका जो कंपैरिजन होगा बेसिकली वो कंपैरिजन किसके साथ में होगा, एफ टेबल की वैल्यू के अंदर आपको चेक करना है n1-1 कॉमा n2-2 टेबल्स में वैल्यू रख रखी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सैंपल साइज 4 है, यहाँ पर सैंपल साइज 5 है। तो यहाँ पर अगर मान लो ये करेक्ट होता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4-1 5-1, यानी कि F3 आप चलेंगे कॉलम के अंदर, और सॉरी हाँ इस टाइप से कॉलम में नीचे की तरफ चलेंगे, और या फिर आप कह सकते हैं रो में चलेंगे, ये इस टाइप से, ये ऐसे तीन तीन रो आप यहाँ से चलेंगे। क्या सिंपल सा बता देते, टेबल में ऐसा मिलेगा आपको, 3 रो आप यहाँ से नीचे चलेंगे 1 2 3, और यहाँ से आप क्या करेंगे 4 कॉलम में चलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना होता है, टेबल जो टेबुलेटेड वैल्यू होती है उसको यहाँ से टेबुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। टेबल्स के अंदर वैल्यूज होती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ऐसा हो जाए यहाँ से s2 स्क्वायर लेस देन सॉरी s2 स्क्वायर ग्रेटर देन s1, ठीक है, S2 स्क्वायर जो है वो S1 स्क्वायर से ग्रेटर देन हो जाता है। तो इन दैट केस F कैलकुलेटेड जो होता है वो S2 स्क्वायर, मैंने कहा था वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो जिससे बड़ा है उसको क्या करना है आपको न्यूमरेटर में पुट करना और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, तो इसको इसके कंपेरिजन के लिए हम यहाँ लेते हैं Fn2-1 और ये हो जाएगा n1-1। इट मीन्स अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करता हूँ तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4-3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, ये एक जस्ट एग्जाम्पल हम के तौर पर हम इसको मान सकते हैं, ओके। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या होता है हमारे पास में कि जो बेसिकली क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं, हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे ही डिस्कस करते हैं।
ठीक है, चलो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नाउ। अगर आपके पास में ऐसा देखो, ये इस टाइप के दो सैंपल आपको दे रखे होंगे। अब सैंपल साइज सेम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैंपल साइज आपको क्या गिवन है या फिर सैंपल्स क्या क्या गिवन है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आई एम टेकन बाय अ पर्सन परफॉर्मिंग अ जॉब लाइक दिस एंड ड्रॉन फ्रॉम अ सैंपल। आपको एक पॉपुलेशन में से लिया गया, सेम पॉपुलेशन में से, एंड डू नॉट डिफर दी लाइक सिग्निफिकेंटली। ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, सिग्निफिकेंटली में कोई डिफर नहीं होता जब किसी एक सैंपल कुछ इफेक्ट होता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफ जो टेस्ट होता है उसका यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ टेस्ट का यूज करेंगे। तो एफ टेस्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर कोई भी नो सिग्निफिकेंट डिफर, कोई डिफर नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट सैंपल्स यहाँ पर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ टेस्ट का यूज करेंगे। हाँ, अब होता क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो जो वैल्यूज है, उस मेन काम इसमें यही होता है कि S1 और S2 को फाइंड करना। और मेन चीज, हाँ, अब हमने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद में हाउ विल वी डिसाइड, व्हाट विल बी द आवर डिसीजन रूल। डिसीजन रूल जो इसके अंदर होता है, ठीक है, ये मैंने आपको H1 बताया था। अच्छा, इसमें हाँ मुझे ये डिस्कस करना था थोड़ा कि यहाँ पे H1 और H0 और H1 नोट हमारे नल हाइपोथेसिस है, जिसको हम कंसिडर करते हैं कि सैंपल में पॉपुलेशन मीन जो होता है दोनों के लिए, जो हमने वो दोनों के लिए अलग अलग पॉपुलेशन मीन कंसिडर करें, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। और अल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट इक्वल हो जाएगा, ये नॉट इक्वल। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है या इसको रिजेक्ट, लाइक इसको एक्सेप्ट करना है H1 को या H0, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपके रीजन पे। वो हम डिस्कस करते हैं, इस टाइप का नॉर्मल ग्राफ हम यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पर वही है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद में इसके बाहर वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यहाँ पर क्या होता है, H0 रिजेक्ट हो जाता है और इसके अंदर H0 क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होती है इसकी। इस टाइप से हम इसको पूरा इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेसिकली एफ टेस्ट जो है, सैंपल वेरिएंस ही हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ताकि हम पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, दो डेटा गिवन है, इंडिपेंडेंट है, डू नॉट डिफर दी सिग्निफिकेंटली। तो हमें मेन हमारा काम है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स बार फाइंड करना है। एक्स बार इज नथिंग बट समीशन ऑफ लाइक दीज ऑल एक्स आई। मैं इसको एक्स आई कंसिडर कर लेता हूँ और इसको वाई आई कंसिडर अपॉन इन सब का समीशन करके टोटल नंबर और इसकी सैंपल साइज में डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएंगे 3 और 3 6। तो n1 का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया। और x बार का इन सब का सम करके उसमें डिवाइड करेंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये 22.33 आएगा। सिमिलरली हम बात करेंगे इसके लिए, तो यहाँ से y बार इज नथिंग बट समीशन ऑफ वाई आई अपॉन n2 एंड वेयर n2 इज नथिंग बट 4 एंड 3 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा n2 इज 7 एंड ये वैल्यू आपको मिलेगा 34.42। ओके, नाउ our first aim is that to set the null hypothesis. What will be the null hypothesis here? Null hypothesis always in a f test, like h naught is nothing but sigma 1 square is equals to sigma 2 square is equals to sigma square. It means that पॉपुलेशन का जो सारे वेरिएंस जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हम इसे एक्सेप्ट करेंगे रिजेक्ट करेंगे, ये बात की बात है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं, तो सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, ताकि ये उसका अल्टरनेटिव हो जाए। जो हम कह रहे हैं उसका अल्टरनेटिव, देखो ये रिजेक्ट होगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट होगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास में आ गया इसका हाइपोथेसिस। अब हमें टेस्ट करना है कि हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, यहाँ से S1 स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट कर, जो कि क्या होता है, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1। S1 जो होगा वो इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, xi के रेस्पेक्ट में होगा। तो i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 6, n1 तक चलेंगे ना, n तक चलेंगे 1 to 6। आपको क्या करना है, हर एक में से 20 माइनस 22.33 माइनस 22.33 इन सबको क्या करना है, इसमें से सब में से ये मीन एक्स बार जो है वो उसको लेस करना है। सब में से ये एक्स बार लेस करना है, उसका स्क्वायर करना है। क्या आ जाएगा फॉर्मूला, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n माइनस वन। ये अपॉन जो है टोटल इसके साथ है, टोटल अपॉन में n वन माइनस वन, इट मीन 6 माइनस।
बेसिकली इट इज़ नथिंग बट समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to 6, ये हो जाएगा xi माइनस 22.33 होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा n1 माइनस 1, n1 माइनस 1 बेसिकली 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा इसका जो वैल्यू आ रहा है सबको कैलकुलेट करने के बाद में वो आ रहा है 16.2666। ठीक है, जनरली 3 डेसिमल तक हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है S2 स्क्वायर। S2 स्क्वायर भी सेम उसी टाइप से कैलकुलेट किया जाएगा। I इज इक्वल्स टू 1 to 7 तक हम यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा xi माइनस सॉरी y है ना, हम y रैंडम वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं तो इट इज नथिंग बट yi माइनस y बार होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। तो बेसिकली इट विल बी द समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to 7 एंड yi हर एक में से हम क्या करेंगे 34.42 माइनस 34.42 ये सब करके हम उसका स्क्वायर करके उन सबको ऐड करेंगे। 34.42 हम लेस करके उसका स्क्वायर करेंगे और n2 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर हम 6 का डिवाइड करेंगे। So we will get the value of S2 square is 22.28। Now अब हमारे पास में कंडीशन थी कि आपको कंपेयर करना है कि S1 एंड S2 क्या है। बेसिकली यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है कि S2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S1 स्क्वायर, और बाय यूजिंग F कैलकुलेट बाय यूजिंग F टेस्ट हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो भी F कैलकुलेटेड आप फाइंड कर रहे हैं वो F कैलकुलेटेड इस केस के अंदर क्या होता है S2 स्क्वायर अपॉन S1 मीन्स 22.28 अपॉन 16.2666। इसका जब आप डिवाइड करेंगे इसके अंदर F कैलकुलेटेड में तो 1.3700 यू विल गेट द आंसर। ओके, ये क्या है आपके पास में F को कैलकुलेट करने के बाद। इस केस के अंदर अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं तो वो क्या होती है n2 माइनस 1 n1 माइनस 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब जिसके रेस्पेक्ट में हम उसका वैल्यू कैलकुलेट, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 माइनस आ जाएगा, बेसिकली ये 6,5 हो जाएगा। तो टेबुलेटेड वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे फ्रॉम टेबल वो हम F6,5 देखेंगे। 6 जो है वो उसकी रो को डिनोट करेगी और ये उसके कॉलम को डिनोट करेगी। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर होती है। अब ये जो वैल्यू आप उसमें देखेंगे F6,5 की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी 4.39 आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। इसका वैल्यू कितना मिल रहा है 1.3। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है इस रीजन के अकॉर्डिंग ये जो है क्रिटिकल पॉइंट कुछ इस टाइप का बना। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो क्या मिल रहा है 4 पॉइंट पॉजिटिव में है तो 4.39 ये 4.39 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने पास में आप कैलकुलेटेड की वैल्यू क्या 1.3, 1.3 तो 1 तो 4 से छोटा होता है, यहाँ कहीं मिलेगा 1.3। इट मीन्स ये किस में आ गया एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। कहाँ आ गया एच नॉट एक्सेप्ट हो जाएगा, नॉट को हम एक्सेप्ट कर ले। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है एफ कैलकुलेटेड जो है वो लेस देन आ रहा है F6,5 से। और ये किस पे चेक कर रहे हैं, हाँ मेन चीज इंपॉर्टेंट, जब कुछ नहीं गिवन होता है तो हम कहाँ चेक करते हैं 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या 5% LOS पे हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट। इधर हम -4.3 ले लेंगे, अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो ये यहाँ कहीं पे होगा ना 1.37। तो उस केस के अंदर ये क्या हो रहा है एक्सेप्ट हो रहा है, H0 यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो भी आपको डेटा गिवन है उसकी जो हमने नल हाइपोथेसिस यहाँ पर कंसीडर करी थी ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है, बस ये सिंपल से फ्यू स्टेप्स है। बाय यूजिंग दीज फ्यू स्टेप्स यू कैन कैलकुलेट दी एफ टेस्ट। अब एक क्वेश्चन और इस पर हम यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जब आपको यहाँ पर कई बार क्या होता है डेटा गिवन नहीं होकर के आपको क्या दे देगा इसका वैल्यू दे देगा। क्वेश्चंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें क्या होता है ये जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू आपको दे देगा। वो क्या कहेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस, या दिस इज नथिंग बट डेविएशन एक्स बार हम डेविएशन कहते हैं साई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये क्या होता है डेविएशन होता है, यानी कि डेविएशन मीन्स हर एक वैल्यू में से जब आप उसके एवरेज को लेस कर देते हैं तो वो उसके डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। सम ऑफ लाइक इज नॉट डेविएशन या इट इज डेविएशन। ओके, सम ऑफ स्क्वायर अगर मैं कहता हूँ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इट मीन्स इन सभी का सम हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये वैल्यू आपको दे देंगे। तो एक एक डेटा नहीं देके एक डेटा नहीं देकर के आपको जनरलाइज वैल्यू दे देंगे, उससे भी आप जो है वो बिल्कुल इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको एफ टेस्ट जो है पूरा क्लियर हुआ होगा। इससे हम रिलेटेड कर रहे हैं इस टॉपिक को अनोवा से।
एनालिसिस ऑफ मीन एंड वेरियंस, एनालिसिस ऑफ वेरियंस बेसिकली, वो मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला प्रॉपर एकदम अच्छे से। मैंने उसको पूरा अच्छे से क्लियर डिस्कस किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ। थैंक यू, बाय।